लोहा था, बड़ा से लोहा बड़ा बड़ा कहते और मोटा डंडा था, 3-4 लोग मिलके मारे एकदम लेटा पूछ से नहा लिया था मेरे बेटा। इस घर पर आया वो लड़की के पीछे और उसके बाद में इस घर पर उसके साथ में ये मेरी बेटी को अभी गायब कर दिए थे, अभी 10-15 दिन की बात है, 3 दिन गायब कर दिए थे, यही सूरज गायब कराया था। अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। मेरे को छूने नहीं दिए, मेरे बेटे को मार के भगा दिए और मेरे हस्बैंड भी दुकान गए थे, कोई नहीं तो साथ में मैं अकेली थी। तब जब कुछ चिल्लाई तो पूरे मोहल्ले आले आए, मेरी बेटी को फंसा, कोई मेरे बेटे को फंसा के मारे, कोई जहर फंसा, कोई जहर नहीं है इन लोगों का। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी। हम मौजूद है खुर्सीपार क्षेत्र के तिरंगा नगर में, जहां पर अभी सूरज नामक व्यक्ति के द्वारा एक हत्या कर दी गई है। बता दें उसी जगह पर हम मौजूद हैं। जो मृतक है उनकी मां हमारे साथ में है, उनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसे ये पूरी घटना हुई है, क्या कुछ हुआ, कितने बजे। अम्मा कितने बजे हुआ है, क्या कुछ हुआ? की बात हुआ है, क्या हुआ था अम्मा उस वो ना घर में आया, उठा है, कार में गया, बैठा है और मैं वही सोफा पे वही पर लेटी थी, बैठी थी। ये वाले घर में लेटी थी आप? मैं वहाँ पर सोफा में लेटी हूँ। तो उसको बोली गैस में भरा लपेटा है, बोले मम्मी मेरे को दे दो, मैं जा रहा हूँ घर आने। तो फिर बोली हाँ ठीक है, मैंने बांध के रखी, वो भी बांधा। फिर उसके बाद फिर कार में गया तो बोली जा ना जल्दी जा, बना के लेके चाय बनाऊंगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे वो गया वहाँ बैठा, उसकी बेटी गई है और आगे आगे वो गई, पीछे पीछे मेरे को क्या, मैंने उसकी बेटी लेके जा रही है तो भी मेरा हिम्मत नहीं हुआ। मैंने कहाँ जा रहा करके, कहाँ जा, बोलता आ रहा हूँ। इसकी बेटी आगे गई, पीछे जैसे वहाँ तक पहुंचे सबको वहीं पर से मार के उसको लटा दिए। फिर मैं दरवाजा बंद कर तोड़ को अंदर घुसा, फिर गली में डाल दी, मेरे को जाने नहीं दिए। सूरज उसका बेटा सिद्धांत और बड़का उसकी माँ थी, बड़का की बात सूरज की माँ थी और वो क्या मिलने से उसकी राहुल की मम्मी थी, उसकी मामी मम्मी सब कोई खड़े थे पूरा, लेकर मेरे को छूने नहीं दिए, मेरे बेटे को मार के भगा दिए और मेरे हस्बैंड भी दुकान गए थे, कोई नहीं तो साथ में मैं अकेली थी। तब जब कुछ चिल्लाई तो पूरे मोहल्ले आले आए। तो आप अम्मा उसके बाद में और उन लोग घर वर वाले लोग और कुछ और जानकारी? मैं फिर जा रही थी, मेरे को भगा दे रहे थे, दरवाजा बंद कर दिया, गेट अंदर घुसने नहीं दिए। और मेरा बेटा भी बड़ा रात से काम में गया, अभी तक वो भी नहीं आया। बस मैं अकेली थी मैडम। तो आपने सुना कि किस प्रकार से जो आरोपी है वो उसके पूरे परिवार वालों ने मेरी बेटी को अभी गायब कर दिए थे, अभी 10-15 दिन की बात है, 3 दिन गायब कर दिए थे, यही सूरज गायब कराया था, इसी का निकला खिला पिला के करके तब जाके कितना की तो मेरी बेटी आई है, सब मिल के लोग। उसके बाद मैं कैसी मेरी बेटी को करी तो थाने में गई थी, थाने में सुनाई नहीं दे रहा था, मैंने बोली मैं जाऊँगी महिला थाना। तो उसके बाद फिर क्या बोलने से मेरे कागज दे दो, मैं महिला थाना जाऊँगी, बोलने से जाओ, मैंने महिला थाना नहीं दूंगा कागज, जाओ से कागज आपको वहीं मिलेगा। मैडम फिर उसके बाद कागज नहीं दिया तो 3 कागज दिए, कागज भी मैं रखी हूँ मोबाइल में। उसके बाद फिर टीटीआई वाले आए, सर को समझाया, फिर बोले तब जाके फिर मेरी बेटी को सूरज छोड़ा, आगे मेरी बेटी आई, फिर सूरज आया। 3 दिन के मेरी बेटी को गायब करके रखे थे, फिर खूब हंगामा, खूब रोई पीटी, 3-4 दिन हमारे घर में चूल्हा नहीं आग भरा। उसके बाद फिर हमारी बेटी को लाने दिए, उसके बाद बहुत कुछ हमारे 15 दिन से हमारे साथ बहुत सी लोग वो कर रहे हैं, हमसे कोई दुश्मनी नहीं, क्या सलाह ले रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा हमसे। अम्मा आपकी बेटी है, बेटे किसी का वहाँ पे उससे प्रेम प्रसंग? बेटी है जो वही मेरे बेटे से कभी कभी बात करती थी, वो खुद फोन करके बुलाती थी मेरे बेटे को, वही आई थी बुला के भी ले गई थी। तो आपकी बेटी को क्यों गायब कर? मेरी बेटी को नहीं, इसकी बेटी बुला के ले, मेरे बेटा को बुला के ले गई है। अच्छा। वही जा रहा है, बस उसकी बेटी मेरे बेटा उसको बुला के लाती थी, बात करते थे, वही का जहर मेरे बेटी को फंसाए, वही मेरे बेटे को फंसा के मारे, वही जहर फंसा, कोई जहर नहीं है इन लोगों का। आपने देखा कि जब मार रहे थे तो कुछ हथियार का या किसी चीज का उपयोग उनके द्वारा किया? इतना लोहा था, बड़ा से लोहा बड़ा बड़ा कहते और मोटा डंडा था, 3-4 लोग मिलके मारे हैं, एकदम लेटा खून से नहा लिया था मेरे बेटा, उठा के फिर मारे, गली में डाल दिए ले जाके, मेरे को जाने नहीं दिए। फिर मोहल्ले देखे रहे थे, मेरे को भगा दिए वहाँ से। तो आपने सुना कि किस प्रकार से ये जो पूरी घटना है वो 9 बजे के आसपास की है, जब यहाँ पर इसी घर पर जब माता बैठी हुई थी और उनके बेटे को कुछ काम दिया गया था, लेकिन वो उसको छोड़कर ये जो घर आप देख सक रहे होंगे, ये ग्रीन वाला जो घर है, यही वो घर है, आरोपी का घर है सरोज का। पूरा परिवार जो है यहाँ पर मौजूद था और जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के द्वारा बुलाया गया और उसी के पीछे पीछे ये गई और गया जो मृतक है, और वहाँ जाने के बाद
बाद में पूरे परिवार ने मिलकर उसे मारा है। ये जो है उनकी माता के द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि उनके आंखों के सामने का ही वो मंजर था जब जो मृतक है उसे काफ़ी मारा जा रहा था। और बताया जा रहा है कि लोहे के कुछ बड़े धातु हो सकते हैं, उससे उस पर हमला किया गया। हमला इस प्रकार से किया गया कि वो वहीं पर खून से लथपथ हो गया और उसकी मौत हो गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर आप देख सकते हैं लगातार पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और जो जांच पड़ताल है वो चल रही है। साथ में फॉरेंसिक की टीम भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। अभी भी कोई जो जानकारी अंदर से निकलकर सामने नहीं आ पाई है कि किस प्रकार के अंदर स्थिति थी, क्या कुछ था, वो डिटेल हम आपको और बताने की कोशिश करेंगे। और लेकिन प्राथमिक दृष्टि से यही जानकारी मिल पाई है कि जो मृतक है वो इस घर पर आया वो लड़की के पीछे, और उसके बाद में इस घर पर उसके साथ में ये जो मारपीट है वो हुई और उस दौरान में उसकी मौत हुई है। माता को आपने सुना कि किस प्रकार से ये पूरी घटना जो है उनके आंखों के सामने में हुई है। खुर्सीपार माझीपारा में आज सुबह एक युवक को घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज के दौरान उसको मृत घोषित किया। पूरा मामला इस प्रकार से है कि वह युवक अपने घर के सामने ही एक युवक के घर गया हुआ था। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो युवती से मिलने गया था। इसी बीच उस युवती के भाई आ गए तो अचानक तैश में आकर के, गुस्से में आकर के उससे मुक्के के मारकर उसको दीवार से पटक दिया। सिर में चोट लगी थी। घायल अवस्था में हॉस्पिटलाइज कराया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया है। आरोपी को अभी हिरासत में लिया गया है। पूछताछ विस्तृत रूप से लिया जा रहा है।